हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली जो कि लड़कों के लिए यहाँ पर मेंस के लिए यहाँ पर जो है स्पेशली निकल के आ गई है। इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं दीपेश और आप सभी का स्वागत करते हैं आर्मी एंड गवर्नमेंट तैयारी चैनल में, जो कि अनअकैडमी का एक पार्ट है। और अगर आप यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लें तो आप जो है यहाँ पर DRS10 कोड का यूज़ करें। आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे कोई सा भी डिफेंस जॉब की तैयारी करना चाहते हो, आप जो इस कोड का यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी ने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली है। यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफिस हेडक्वार्टर दानापुर की तरफ से ये बेसिकली जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सरन, गोपालगंज, वैशाली की यहाँ पर जो है भर्ती यहाँ पर जो है निकाली गई है बिहार के अंदर। और यहाँ पर जो भर्ती आई है 8 पास, 10th पास और 12th पास, यानी कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे सभी पोस्ट पे भर्ती निकल के आई हुई है। डिटेल में हम बताने वाले, डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी नोटिफिकेशन यहाँ पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि इसका जो ऑनलाइन है इसको कंपलसरी किया गया है। और 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी 2021 तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तभी आपको मौका मिलेगा रैली में जाने का, आर्मी में शामिल होने का, रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अभी जो यहाँ पे रनिंग का डेट नहीं आया है और ना ही कहाँ पर रनिंग होगी ये बताया गया। ये सारा चीज़ आपको एडमिट कार्ड जब आएगा उसमें मेंशन किया होगा। और एडमिट कार्ड आपको ईमेल के थ्रू आता है तो आपको ईमेल का वेट करना होगा। जब भी ईमेल आएगा तभी आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आपका रैली कब और कहाँ होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी की भर्ती है, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है कलर की भर्ती देखने को मिल जाती है। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा, जिसमें यहाँ पे ट्रेडमैन की अलग से नोटिफिकेशन निकाली गई है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे पोस्ट पे भर्ती लगभग आ चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पर जो यहाँ पे भर्ती आई है सोल्जर जनरल ड्यूटी की। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो भर्ती आई है यहाँ पर, इसमें एज 17.5 ईयर से लेकर 21 ईयर है। डेट ऑफ बर्थ आपका 1 अक्टूबर 1999 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे हाइट 169 है। आपका वेट जो है अभी नया यहाँ पर अपडेट हो गया है। आपका हाइट और जो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका यहाँ पर एज होगा उसके अनुसार यहाँ पे वेट को निकाला जाएगा। तो इसलिए आपका वेट जो यहाँ पे मिसिंग है, इसको आपको जो है अपना देखना होगा। जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे दिया हुआ है वही यहाँ पर चलेगा। और इसके अलावा चेस्ट जो है 77 नॉर्मल होना चाहिए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको जो है 10th पास होना कंपलसरी है। यहाँ पर आपका जो है 10th में कम से कम यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 45% जो है नंबर कम से कम आया हुआ होना चाहिए 10th के सर्टिफिकेट में। और हर एक सब्जेक्ट में 33% नंबर होना कंपलसरी है, तभी आप यहाँ पर जनरल ड्यूटी के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ट्रेडमैन की टेक्निकल की जो भर्ती आई है उसके बारे में। तो 17.5 ईयर से 23 ईयर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है इसके बीच में आता है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 169, इसके अलावा 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पे बोला गया है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको 12th पास होना होगा इसमें। इसके अलावा अगर आपने 12th साइंस से लिया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों 12th में जो है आपका यहाँ पर जो 12th है उसमें आपका 50% नंबर जो है होना चाहिए 12th के अंदर। और 40% जो नंबर है हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए 12th का, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश अगर 12th में था तभी आप टेक्निकल में जा सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं मैं बात करता हूँ नर्सिंग असिस्टेंट की, तो नर्सिंग असिस्टेंट का भी बिल्कुल सेम है, टेक्निकल जैसा ही। 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 10+2 यहाँ पर जो बोला गया है कि आपको होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके अलावा इंग्लिश होना कंपलसरी है, तभी आप नर्सिंग असिस्टेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर 50% टोटल 12th में होना चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में 12th का होना चाहिए।
वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे कलर के बारे में, तो कलर की भी भर्ती यहाँ पे निकल के आती है। इसमें 17.5 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स के बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ पे हाइट कम है, 162 अगर आपका हाइट होगा तो आप कलर में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूं यहाँ पे तो चेस्ट की, तो 77 नॉर्मल चेस्ट यहाँ पर बोला गया है। और इसके अलावा अगर आपने 12th में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या कोई सा भी स्ट्रीम लिया हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ में। यहाँ पर टोटल आपका 60% 12th में होना चाहिए और साथ ही साथ 50% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये तो यहाँ पर रही परसेंटेज की बात, लेकिन यहाँ पर 12th में जिन बच्चों ने यहाँ पर इंग्लिश रखा है अगर अपना सब्जेक्ट, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में मैथ, अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यानी कि इंग्लिश तो होना ही चाहिए, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग में से भी कोई एक सब्जेक्ट होगा तो आप यहाँ पे जो है कलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, इससे कोई भी मतलब नहीं होगा, आप किसी से भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पर ट्रेडमैन की भर्ती का नोटिफिकेशन है उसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडियन आर्मी की जो यहाँ पर एक और भर्ती का यहाँ पर कह सकते हैं एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया है ट्रेडमैन वालों के लिए। तो यहाँ पर ट्रेडमैन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 10th पास के लिए भी भर्ती आई है और 8 पास के लिए भी भर्ती यहाँ पर आई हुई है। अगर आप देखेंगे तो हाउस कीपर और मेस कीपर के तौर पर 8 पास में मिलेगी। यहाँ पर मैं बात करता सबसे पहले 10th पास की ट्रेडमैन की, तो 17.5 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, 169 आपका नॉर्मल हाइट होना चाहिए, 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप 10th में सिंपल पास है, कोई भी परसेंटेज यहाँ पर जो है 10th में नहीं चाहिए टोटल में, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपका 33% नंबर होना कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल होंगे। वहीं 8 पास की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें आपको 17.5 ईयर से लेकर 23 ईयर्स के लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 169 यहाँ पर आपका जो है सेंटीमीटर नॉर्मल हाइट होना चाहिए, 77 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पर एजुकेशन की, तो 8 सिंपल पास है अगर आप, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8 का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा वहाँ पे साइन किया हुआ या काउंटर साइन किया हुआ होगा। 8 का सर्टिफिकेट तभी वो मान्यता प्राप्त होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे। यानी कि आपको 8 का सर्टिफिकेट तो चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का साइन भी चाहिए होगा। और यहाँ पे 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट में इसमें भी चाहिए होगा। वहीं मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर बहुत सारी जो स्पेशल चीज़ें हैं उसके बारे में। तो अगर आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको हाइट, वेट और चेस्ट में छूट यहाँ पे मिल जाएगी। हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की, और इसके अलावा वेट में 2 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे यहाँ पर, अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट, 3 सेंटीमीटर की चेस्ट में छूट और 5 kg की यहाँ पर जो है वेट में छूट देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग छूट भी मिल जाती है इंडियन आर्मी के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई कास्ट रिलेटेड छूट आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चे SC ST का छूट यहाँ पर मांगते हैं, तो वो यहाँ पर OBC वगैरह कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पर रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसमें आपको लगभग 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे जो है अगर आप जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन में जाते हैं तो इसका आपको नंबर भी मिलता है, यानी कि 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, उसमें आपको यहाँ पे अलग अलग नंबर दिया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे पहले ग्रुप में आएंगे तो 60 नंबर मिलेगा, दूसरे ग्रुप में आएंगे तो 48 नंबर मिलता है। इसके अलावा बीम पुलअप भी कराया जाएगा, इसका भी नंबर सिर्फ और सिर्फ GD और इसके अलावा ट्रेडमैन वालों को मिलता है। बाकी क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल को कोई भी नंबर फिजिकल का नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ उनको क्वालिफाई करना होता है। 9 फीट डिच और इसके अलावा जिगजैग बैलेंस भी यहाँ पर सभी को क्वालिफाई करना जरूरी है। रनिंग और इसके अलावा बीम पुलअप भी करना क्वालिफाई सभी को जरूरी है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल होगा, उसके बाद आखिरी में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगा गया है। एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, फोटोग्राफ्स आपको 20 कॉपी वगैरह जो है लेकर के जाने होंगे। इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाएँ या फिर फोटोकॉपी, तो ओरिजिनल साफ साफ लेकर के जाना होता है, और ओरिजिनल लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे उसका फ़ोटोकॉपी भी आपको साथ में रखना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियस सर्टिफिकेट अगर है तो आप लेकर के जा सकते हैं।
अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, यहाँ पे जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, इसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट और यहाँ पे जो है रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इसे दे सकते हैं, बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पर कुछ हाइट वेट और चेस्ट के अंदर। वहीं एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आप है तो आप उसको भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपको काफ़ी हाइट कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छूट मिल जाता है, बोनस नंबर इसमें मिल जाता है इसके अंदर। वहीं यहाँ पे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है टैटू पॉलिसी वगैरह की। तो टैटू वगैरह जो है आपका वो जो आपका कोहनी है और जो कलाई है उसके बीच में अगर होगा, ज़्यादा भड़काव नहीं, छोटा सा, तो आपको चल जाएगा। उसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है एक अपेंडिक्स जो यहाँ पे दिया हुआ है इसी के अंदर, उसको आपको साइन करा करके भर करके लेकर के जाना होता है। वहीं यहाँ पर अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, जिसमें आपको RT-PCR जो है 48 घंटों का अंदर जो है उसको लेकर के जाना होता है, या फिर जो इसमें अपेंडिक्स दिया हुआ है उसको यहाँ पर जो है भर करके साइन करवा करके ऑफिशियल डॉक्टर का स्टैंप वगैरह ले करके उसको यहाँ पे आपको लेकर के जाना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स वगैरह आपको खुद से ही लेकर के जाना होगा, तभी आपको रैली साइट में जो है घुसने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपेंडिक्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ, इन सभी को आपको फिल करके लेकर के जाना है और बहुत सारी यहाँ पे जो है जानकारी दी गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा ये जो भर्ती आई है ये दानापुर ARO की तरफ से बेसिकली निकल के आती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भर्ती आई है इसके अंदर, इसमें जो है यहाँ पर आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो शुरू हो चुकी है, 16 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 14 जनवरी 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो बिहार के लोग हैं बिल्कुल आप अप्लाई कर लें जल्दी से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।